9:30 के आसपास मेरे पिताजी आए, उनको आके ये बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे 18 लाख रुपए जमा करा दो, जिसमें कि हमारी पॉलिसी 25 लाख रुपए की थी और उन्होंने हमारा बिल अब तक 6.5 लाख रुपए का बना दिया था। पापा ने ये बोला कि मेरी बेटी जा रही है, पैसे आ रहे हैं, आप उसको लाइफ सपोर्ट मशीन पर डाल दो। उन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर नेहा करके कोई वहाँ पे थी, उन्होंने ये बोला कि 10 मिनट में इसको कुछ नहीं होगा। वो 10 मिनट के अंदर ही चली गई। जैसे हमने वहाँ पैसे जमा कराए, पैसे जमा कराते उन्होंने 2 मिनट के अंदर ये बोल दिया कि वी आर सॉरी, आप इसको लेके जा सकते हैं। पैसे जमा होने के बाद पैसे जमा होने के तुरंत बाद उनको हमारे को बोल दिया गया कि सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। डॉक्टर जिसको हम भगवान मानते हैं, अस्पताल जहाँ एक मरीज़ ठीक होने जाता है और हंसते लौटना चाहता है, पर उसी अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से किसी की मौत हो जाए तो क्या। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक 20 वर्षीय महिला जो बुखार का इलाज कराने अस्पताल में भर्ती होती है, पर उस लौट के आती है तो उसकी डेड बॉडी। आइए जुड़कर जानेंगे परिजनों से कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या कारण था। 18 लाख रुपए का बताया जा रहा है कि मांग की गई, टोटल 28 लाख का बिल बनाया गया। किस तरीके से अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो जाती है। क्या नाम है सर आपका? सुनील गुप्ता। जो मृतका है उनके कौन है रिलेटिव? फादर हैं आप? क्या हुआ था, जानकारी देंगे? जन उसको बुखार हुआ था, बस बुखार के चलते उसको एडमिट कराया था 10 तारीख की रात को फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया। उनके पास आईसीयू में बेड नहीं था, तो सीसीयू में एडमिट किया उसको। उसके बाद अगली मतलब जो 11 तारीख की सुबह उसको 7:30 बजे वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। और जो अंदर कुछ हो रहा था तो हमारे को बताते नहीं थे। जो भी मतलब बच्ची की कोई तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, हमारे को एक आगे बच्ची की तबीयत ख़राब है, वेंटिलेटर लगाना, मैंने कहा जी लगा दो, कोई बात नहीं। उसके बाद जो है हमारे को मिलने नहीं देते थे, और जो बच्ची की तबीयत ख़राब हुई तो हमें कोई सूचना नहीं देते थे। उसके बाद डॉक्टर जयदीप बंसल, उनको हमने कंप्लेन की कि भाई ये सुबह अगले दिन उसको सुबह 4:15 बजे उसकी तबीयत ख़राब हुई। बेटा मैं उसको मिलने गया है कोई 6:30-7 बजे, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँचा तो एक नॉन सिस्टर थी वो, तो उसने मुझे बताया कि सुबह 4:15 बजे इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने कहा हमारे को तो अभी तक बताया क्यों नहीं, हम नीचे 2 बंदे सोते हैं डेली, तो हमारे को इन्फॉर्म तो करना। पेशेंट के साथ कोई रुका नहीं था नीचे पेशेंट के साथ तो ऊपर आईसीयू में तो किसी को नहीं ना अलाउ करते, तो नीचे हम मतलब 2 बंदे डेली सोते थे। तो उन्होंने हमारे को उस टाइम भी नहीं बताया, बाद में भी नहीं बताया। बेटा हो गया 6-7 बजे, तब भी नहीं बताया। 11:30 बजे हमारे को पता लगी। फिर हमने डॉक्टर जयदीप बंसल को बोला कि सर हमारे को बताया भी नहीं गया, हम यहाँ लेटे हुए किस लिए, बैठे हुए किस लिए। तो उन्होंने कहा ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है, हमारा प्रोटोकॉल है कि हमारे को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है हमारे स्टाफ से, उसके लिए सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए, उसके बावजूद भी हमारे को अंदर नहीं जाने देते, बड़ी मुश्किल से हम जाते थे। उसकी तबीयत जितनी भी ख़राब हो, कोई इन्फॉर्म नहीं करता था। किसी डॉक्टर जयदीप बंसल 3 दिन से छुट्टी पर थे। और आपको इन्फॉर्म किया गया था इस चीज़ के? नहीं, हमने वहाँ ड्यूटी डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर जयदीप बंसल जी आज किस टाइम आएंगे, कहते पता ही नहीं जी किस टाइम आएंगे। हमने कहा छुट्टी पर तो नहीं है, कहते कुछ इन्फॉर्म नहीं है, मतलब हमारे को कोई संदेशा नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन तक वो छुट्टी पर रहे। और उसके बावजूद जो है कि सैटरडे ट्रीटमेंट उन्हीं की निगरानी में हो रहा था? ट्रीटमेंट उन्हीं की निगरानी में था जी, ड्यूटी डॉक्टर जी सब संभालते थे। ड्यूटी डॉक्टर जो थे उनको ये नहीं पता था कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसको क्या दिक्कत हो रही है। मैंने वहाँ जाके डॉक्टर से पूछा जो ऑन ड्यूटी थी कि भाई इन पे ये जो दवाई चल रही थी अभी भी चल रही है। उन्होंने बोला ये दवाई ये कब चल रही थी, तो उस नर्स ने बोला। फिर मैंने बोला जो उनको पहले फर्स्ट डे जो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी उसमें उसको आराम आया, उसकी वजह से उसको थोड़ी लंग में प्रॉब्लम हो गई। कह रही ये कब हुआ, तो मैं ये देख कर हैरान था कि जिस डॉक्टर को उसकी मेडिकल हिस्ट्री तक नहीं पता कि उसको क्या दिक्कत है, वो उसका क्या इलाज करेगी। उसके बाद 3 दिन से परसों इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी, सुबह 6:30 बजे, 9:30 बजे, 12:30 बजे, जिसकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे को एक बार भी नहीं दी गई। पिछले 3 दिन से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसकी बॉडी पूरी बहुत बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। कल उसकी तबीयत सुबह इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसकी पल्स 190 प्लस 200 प्लस उसकी पल्स थी। ऑक्सीजन लेवल उसका कम था, बीपी उसका एकदम लो था, जिसकी भी हमारे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। 9:30 बजे के आसपास मेरे पिताजी आए, उनको आके ये बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे 18 लाख रुपए जमा करा दो, जिसमें कि हमारी पॉलिसी 25 लाख रुपए की थी और उन्होंने हमारा बिल अब तक 6.5 लाख रुपए का बना दिया था। उन्होंने हमारे को 18 लाख रुपए जमा कराने के लिए बोला। मेरे पिताजी ने ये बोला कि भाई हम 10 मिनट में आपके पैसे जमा कराए थे, आप इसको लाइफ सपोर्ट मशीन पर डाल दो, उन्होंने ही बोला था।
तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमारा ये प्रोटोकॉल है, पैसे जमा हुए बिना हम यहाँ पे लाइफ सपोर्ट मशीन नहीं लगा सकते हैं। पापा ने ये बोला कि मेरी बेटी जा रही है, पैसे आ रहे हैं, आप इसको लाइफ सपोर्ट मशीन पर डाल दो। उन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर नेहा करके कोई वहाँ पे थी, उन्होंने ये बोला कि 10 मिनट में इसको कुछ नहीं होगा। वो 10 मिनट के अंदर ही चली गई। जैसे हमने वहाँ पैसे जमा कराए, पैसे जमा कराते उन्होंने 2 मिनट के अंदर ये बोल दिया कि वी आर सॉरी, आप इसको लेके जा सकते हो। और बिल 6.5 लाख रुपए से तुरंत उन्होंने 28 लाख रुपए का बिल बना दिया। 6 लाख रुपए का बिल आधे घंटे के अंदर अंदर 28 लाख रुपए का हो गया। 6.5 लाख का बिल 28 लाख 28 लाख आधे घंटे के अंदर अंदर पैसे जमा होने के बाद, पैसा जमा हो। पैसे जमा होने के तुरंत बाद उनको हमारे को बोल दिया गया कि सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। फिर वो जो आपने 18 लाख जमा कराए वो वापस मिले या नहीं? वो जब वहाँ पर झगड़ा हुआ, पुलिस आई, तो उन्होंने हमारे पैसे वापस दिलवाए 18 लाख। उससे पहले देने के लिए तैयार उससे नहीं मना कर रहे थे, बिल्कुल क्लियर। 28 लाख कहते थे वो और जमा कराओ उनसे। वहाँ पे हमारे क्षेत्र के एमएलए तिलकराम गुप्ता जी आए थे, उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। निगम पार्षद वीरेंद्र गोयल जी आए थे, उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी। तो उन्होंने वहाँ पे फिर जब हल्ला हुआ तो उन्होंने जाके हमारे पैसे वापस करे। मैम ये उसके वाइटल्स की फ़ोटो है जो मैंने सुबह 9:26 पे अपने मामा जी को भेजी थी, जिसमें कि इसकी पल्स 190 और बीपी इसका 68/35 था। मैंने बोला डॉक्टर को, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम अपना प्रोसीजर कर रहे हैं, हम अपना प्रोसीजर कर रहे हैं, और उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया। क्या जो डॉक्टर ने लापरवाही बरती है, कह सकते हैं, जो छुट्टी पे थे डॉक्टर, उसके अलावा उन्होंने कोई स्टाफ नहीं दे रखा था कि जो तबीयत बिगड़ने सिर्फ पर? जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी आईसीयू का इंचार्ज होता है, खाली वो स्टाफ था, और कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे। कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं थे वहाँ इन 6 दिनों के अंदर कितनी बार आप अपनी सिस्टर से मिल पाए? पे। मैम पता नहीं, 7-8 बार में भी, ज़्यादा से ज़्यादा। मिले हो आप? क्योंकि मैम 2 बार तो इनका विजिटिंग टाइम होता है दिन में, तो उन दिनों में, और इन बिटवीन 1-2 बार बस। उस दौरान क्या लगा था सिस्टर रिकवर हो रही है आपकी? सर जब मैं वहाँ पे मिलने गया तो मेरे को वहाँ पे पता लगता था कि इसकी तबीयत बिगड़ गई थी, और इसके साथ ये हुआ है। जब जाके उन्होंने दवाइयों से स्टेबल किया है, तबीयत जब बिगड़ गई उन्होंने मेरे को एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया कि उसकी तबीयत रात को इतनी ख़राब थी या शाम को इतनी ख़राब थी या उसको ये हुआ उसको। उन्होंने एक बार भी मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया। जब मैं गया, जब जाके मेरे को वहाँ से जो उनकी डॉक्टर्स की फ़ाइल होती है ना डेली की, उसके ऊपर मैं रीड कर रहा था देख के। उसमें भी उन लोगों को ये था कि आप ये फ़ाइल रीड मत करिए, ये खाली डॉक्टर्स की है। उसमें भी उनको आपत्ति थी। मतलब मेरे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है मुझे हमें पता नहीं होना चाहिए। टोटली कह सकते हैं स्कैम चल रहा है, एक हाँ। तरीके से पैसे जी कमाने के। जी बिल्कुल। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जो 10 तारीख को एडमिट कराया, उस समय जो आपकी सिस्टर थी उसकी सिचुएशन क्या थी? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी? नहीं, कोई डिटेल नहीं थी। नॉर्मल बुखार था, 102 बुखार था। रात के 12-1 बज रहे थे। हमने सोचा कभी नियर बाय कोई डॉक्टर इस टाइम मिलेगा नहीं, कोई केमिस्ट्री दुकान खुली हुई मिलेगी नहीं, तो हम नॉर्मल उसमें लेकर चले गए। फोर्टिस हॉस्पिटल हमारे नियर बाय फोर्टिस ही पड़ता है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा भाई बुखार है तो इसको आईसीयू में एडमिट कराना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो उन्होंने 2 दिन के बाद अर्ली मॉर्निंग उन्होंने वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। 2 घंटे 3 घंटे